हेलो एवरीवन। आज साइंस में ही फॉर स्पेशली क्लास 10 के लिए रसायन विज्ञान में अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है और लवण क्या है। ठीक है, आइए एक एक से बारीकी से जानकारी लेते हैं। पहला अम्ल, ये भी जान लें ये तीनों का परिभाषा जो है इनके गुणों के आधार पर दिया जाता है। अम्ल की परिभाषा हो, चाहे भस्म की परिभाषा हो तथा लवण की परिभाषा हो, इसकी जानकारी जो होती है इनके गुणों के आधार पर दी जाती है। तो पहला है अम्ल। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन धातु में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक बार फिर से, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन धातु में घुलकर कौन सा गैस प्रदान करता है? हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ये प्रायः सभी खनिज अम्ल धातुओं से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जितने भी धातु है, जितने भी खनिज अम्ल धातु है, उसके साथ ये प्रतिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल का इंग्लिश ट्रांसलेट होता है इंग्लिश में एसिड, क्योंकि एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन से हुई है। लेटिन है एक ऐसा वर्ड है, लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड में इसका नाम है एसिडस। एसिडस कहने वाला हो गया। अम्ल में एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है, जिसमें इसका अर्थ होता है एसिडस। तो एसिडस में इसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। यानी एसिड जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन धातु से विक्रिया करके हमें क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और चूंकि अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है, जिसका लेटिन में होता है अर्थ एसिडस, जिसको हम लोग हिंदी में इसका अर्थ कहते हैं खट्टा। यानी एसिड जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। यानी अम्ल का डिफिनेशन जान ली। ठीक है, इसके गुणों के आधार पर। अगला उठाना है भस्म। अगला है भस्म। भस्म यानी कि बेस। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, और यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। OH क्या प्रदान करता है? OH प्रदान करता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके। ठीक है, अम्ल जान लिए, भस्म जान लिए। अब तीसरा है लवण। तीसरा आपका क्या है? लवण। तो लवण वैसा पदार्थ है जो ये दोनों की प्रतिक्रिया से, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अम्ल और भस्म जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा किसका निर्माण कर देते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। यानी लवण का हम डेफिनेशन कर सकते हैं, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो किस चीज का निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है, इसके संबंध में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्हेनियस। उन्होंने इन तीनों का डिफिनेशन जो है सही तरीके से अपना दिया है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
आर्हेनियस द्वारा अम्ल भस्म और लवण की परिभाषा, अम्ल भस्म तथा लवण की परिभाषा जान क्या? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है जो केमिस्ट्री संबंधित है, उन्हीं द्वारा अम्ल भस्म की परिभाषा। पहला अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि अम्ल का एक उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें घुला? जल में इसे हम घोल दिए। इसमें घोल दिए, जल में घोल दिए। जल में घोलने के फलस्वरूप हमें ये क्या दिया? H+ आयन प्रदान किया। क्या प्रदान किया आपका? H+ आयन। अगला है HNO3 एग्जाम्पल ले लें। HNO3 को भी किसमें घोल ले? जल में। तो जल में घोलने के फलस्वरूप ये क्या देगा हमें? H+ आयन देगा और ये अपना अलग डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया अम्ल की परिभाषा किसके द्वारा? आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या हो गया? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हमें कौन सा आयन प्रदान करता होगा? H+ आयन प्रदान करता होगा, जैसा कि आपको एग्जाम्पल 2 को दिया हुआ। अगला पढ़ना है भस्म। आर्हेनियस के द्वारा ये दूसरा क्या पढ़ना है? भस्म। भस्म वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसमें घोले? जल में। H2O में घोलने पर क्या देगा हमें? OH- देगा। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH इसमें घोले तो जल में घोलने पर हमें ये क्या देगा? OH- आयन प्रदान करेगा। यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। इसके अलावा इसी को भस्म, जब ये जल में घुल जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। फिर से एक बार, जब भस्म जल में विलय होता है तो हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। यानी उसे हम क्या कहते हैं? क्षार। यानी कि KOH जब जल में घुल गया तो हमारा क्या कहला जाएगा? क्षार। यानी जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा पढ़ना है आपका लवण। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? लवण पढ़ना है। अब जान लेते हैं लवण क्या है। चलिए, लवण पहले बता दिए थे लवण किसे कहते हैं। लवण आर्हेनियस के द्वारा भी उसी प्रकार है जो कि पहले हम बताए थे। लवण जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्ल का एक
अम्ल और भस्म का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH चूंकि ये क्या है, भस्म है, और HCl ये क्या है, अम्ल है। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें बनाएंगे नमक NaCl और जल का निर्माण करते हैं। यहां पर एक फैक्ट और देखते हैं क्या, Na हमारा क्या प्लस चार्ज है और OH हमारा क्या माइनस चार्ज है, प्लस H प्लस चार्ज है और Cl माइनस चार्ज है। जब ये प्रतिक्रिया करता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, धन आवेशित सोडियम और ऋण आवेशित क्लोरीन, धन आवेशित सोडियम और ऋण आवेशित क्लोरीन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर NaCl यानी कि प्लस माइनस की क्रिया क्या होगी, समाप्त होगी। इसके अलावा OH का माइनस और H यानी अम्ल का H प्लस और क्षार का OH माइनस जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का। तो कहने का मतलब हो गया, धन आवेशित सोडियम और ऋण आवेशित क्लोरीन आपस में प्रतिक्रिया कर NaCl के निर्माण करते हैं, और अम्ल और क्षार का जो पॉजिटिव निगेटिव आयन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि इस समीकरण में कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव आयन यानी चिन्ह जो है नहीं है। यानी कहने मतलब हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें जो है अम्ल और भस्म आपस में जुड़कर लवण का निर्माण करते हैं और साथ में क्या देते हैं, जल देते हैं, वो प्रक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होगा वो हमारा कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये आपका आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हम अम्ल, भस्म और लवण की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, और अगले क्लास में जो है इसके गुण, इसके प्रतिक्रिया, इससे जो भी अभिक्रिया बनती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया उसको डिफाइन के तौर पे इसको कंप्लीट कर लें, ताकि आगे आने वाली एग्जाम में आपको कठिनाई ना हो, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।